अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। और आज क्विकली डिस्कस करते हैं डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छा, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको है ना, तो आप कोई भी चीज़ और जो है उस पे ना फ़ोकस कर सकेंगे, ना उसको एन्जॉय कर सकेंगे। इसलिए डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स में डिप्रेशन जो है वो लीडिंग कॉज़ ऑफ डिसेबिलिटी, यानी बहुत से लोग इसकी वज़ह से ना नौकरी कर पाते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना किसी और चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये मैसेज आप तक पहुँचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर डिप्रेशन है तो प्लीज़ अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बहुत से लोगों की मिथ है कि अगर हम डिप्रेशन की ट्रीटमेंट लेते हैं तो कहीं हमें सारी ज़िंदगी दवाई ना लेनी पड़े, या इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या हम किसी दवाई पे डिपेंडेंट हो जाएँगे। जो न्यूअर क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं, जो टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ना वो एडिक्टिव हैं, ठीक है? ना आपको वो पूरी ज़िंदगी लेने पड़ेंगे अगर आपकी डिप्रेशन कंट्रोल्ड है, और ना ही इनको लेने से आपकी बॉडी पे इतने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि इनका बेनिफिट कम हो जाए। ओवरऑल इस क्लास ऑफ मेडिकेशन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स ऑल्दो आपके लिए शायद वो बड़े हों, लेकिन इनका रिस्क बहुत मिनिमल है। इसी तरह जिन लोगों को पहली दफ़ा डिप्रेशन का एपिसोड हो, दूसरी दफ़ा हो, या जिनको माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन हो, उनको पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। और अगर आपको लेनी पड़ भी रही है, तो भी आपकी अपनी मेंटल हेल्थ जब तक चेक में नहीं होगी, आप कभी भी अपनी फिज़िकल हेल्थ पर फ़ोकस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो इस स्टिग्मा को, इस थॉट प्रोसेस को साइड पे रख दें, और अपने फिज़िशियन से जाके डिस्कस करें कि क्या आपको डिप्रेशन है और क्या उसके लिए आपको दवाई की ज़रूरत है। जैसे एंग्जायटी के ऊपर हमने बात की कि सबसे पहले हम लोग सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रेकमेंड करते हैं, तो आप डिप्रेशन के लिए भी पहले वही ट्राई करें, यानी कि काउंसलर से बात करें, डॉक्टर से बात करें। अगर उसका हल नहीं निकल पाता तो फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स में बहुत वेरिड क्लास ऑफ ड्रग्स है, जिसमें हम एक टिपिकल क्लास के बारे में बात करते हैं और एक एटिपिकल क्लास के बारे में बात करते हैं। अगर मैं टिपिकल ड्रग्स के नाम लूँ, जैसे सर्ट्रोलिन है, एसिटालोप्रैम है, सिटालोप्रैम है, वेंलाफैक्सिन है, डेसवेंलाफैक्सिन है, फ्लुऑक्सीटीन है, paroxetine है। ये मेडिकेशंस जो हैं ये हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन में असल में आपकी ब्रेन में एक केमिकल इम्बैलेंस हो रहा होता है, और उस केमिकल इम्बैलेंस को ये दवाइयाँ ठीक करती हैं। ऑब्वियसली जब आप ये दवाइयाँ शुरू करेंगे तो शुरू में आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत नम फील करते हैं, यानी ब्रेन वाइज, इमोशन वाइज हम बहुत नम फील करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींद बहुत आती है, हमें थकन ज़्यादा रहती है। बट ये सिम्टम्स साइड इफेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 हफ्तों बाद कम होने लग जाते हैं, और मैक्सिमम 6 हफ्तों में आपको उस डोज पे, जो भी आपका डोज है, उस पर आपको मैक्सिमम इफेक्ट फील होता है। तो प्लीज़ अपने आप को पूरे 6 हफ्ते दें बिफोर डिसाइडिंग कि आपने ये मेडिकेशन लेनी है कि नहीं लेनी। अगर तो साइड इफेक्ट्स एब्सोल्युटली इंटॉलरेबल हैं कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली अपने फिजिशियन से डिस्कस करें और इस मेडिकेशन को बीन ऑफ करके कोई और डिफरेंट मेडिकेशन स्टार्ट करें। लेकिन ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब तक आपके ब्रेन में वो केमिकल इम्बैलेंस ठीक नहीं होगा, तब तक आप इस डिप्रेशन से नहीं निकलेंगे। आप नेचुरल थेरेपीज ट्राई करें, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ट्राई करें, मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, ये सब चीज़ें करें। लेकिन अगर इनसे आपकी डिप्रेशन ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपको एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं मेडिकेशंस के बारे में, वो ज़रूर मुझे लिख के भेजें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।